और आज पेश हो रहे राज्य के बजट में क्या कुछ विशेष घोषणाएं हो सकती हैं, इस पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश दादी से। जी महेश, जिस प्रकार से जो भजनलाल सरकार के दूसरे कार्यकाल कार्यकाल का जो बजट है, इससे आम जन को खासा उम्मीदें हैं। क्या क्या खास होने वाला है इस बजट में? जी बिल्कुल लक्ष्य, जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान विधानसभा में 11 बजे बजट पेश होने वाला है। राजस्थान की भजनलाल सरकार का यह दूसरा पूर्णकालिक बजट है, जो कि डिप्टी सीएम वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी यहां पर यह बजट प्रस्तुत करने वाली है। इस बजट से लेकर के हर वर्ग जो है अपनी अपेक्षाएं, उम्मीदें जताता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार भी एक महत्वपूर्ण बजट पिछले वर्ष पेश किया गया था। काफी जो घोषणाएं थी पिछले बजट में वो भी देखने को मिली थी। कमोबेश इसी तरह की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो इस बजट में हो सकती है। यह बजट जो है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला, मजबूत करने वाला जो बजट है वो हो सकता है। ज्यादा लोक लुभावन घोषणाओं के बजाय सरकार जो है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, उन्हें किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस बात पर फोकस करने वाली है। अगर मजदूर, किसान और आम महिलाएं जो गृहिणियां हैं उनके लिहाज से भी इस बजट की बात करें तो सरकार का विशेष फोकस इस बात पर रहने वाला है कि किस तरह से महिलाओं को जो है वो मजबूती दी जा सकती है, उनको आत्मनिर्भर बनाए जाने की दिशा में कैसे जो है योजनाएं लाई जा सकती है, और उन जो योजनाएं चल रही हैं उनको कैसे गति यहां पर दी जा सकती है, इस बात पर फोकस होगा। किसानों के लिहाज से अगर आप बात करते हैं तो जो कृषि की जो उपकरण है या फिर कृषि से जुड़े हुए तमाम जो चीजें आती हैं उनको कैसे सस्ता, सुलभ और बेहतर किया जा सकता है, आम किसान की पहुंच तक लाया जा सकता है, इस बात पर फोकस होगा। बिजली की एक बड़ी डिमांड रहती है, तो बिजली को सस्ता करने को लेकर के भी किसानों की उम्मीदें यहां पर काफी सरकार से जुड़ी हुई है। वहीं आम विद्यार्थी और रोजगार की उम्मीद रखने वाले युवाओं की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट पर खासतौर पर इस सरकार का फोकस दिखाई दिया है, और इस बजट में भी कमोबेश ऐसी घोषणाएं हो सकती है। यहां हम बात करते हैं राइजिंग राजस्थान, जो कि हाल ही में दिसंबर में संपन्न हुआ था और उसके बाद में यह बजट आ रहा है। तो ऐसे में यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो 35 लाख करोड़ के एमओयू जो सब राइजिंग राजस्थान में साइन किए गए थे, अब उन्हें धरातल पर उतारना है, उन्हें इस रूप में लागू करना है कि ताकि वे आगे चल करके विकसित राजस्थान की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। 35 लाख करोड़ एक बेहद बड़ी राशि जो है वो यहां पर एमओयू के तौर पर हुई है। अब उसे धरातल पर कैसे उतारा जाए और उसे किस तरह से राजस्थान की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा मिल सके, इस बात पर फोकस यहां पर इस सरकार का रहने वाला है, क्योंकि अभी से ही काम शुरू हो गया है। कई कंपनियों को जो है भूमि आवंटन वो भी यहां पर किया जा चुका है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो अदर सेक्टर्स हैं, खासतौर पर व्यापार उद्योग से जुड़े हुए, उनको यहाँ पर खासी उम्मीदें हैं। उनका एक कहना है कि सरकार अगर उन्हें रियायतें दे और उन्हें सहूलियतें दे तो ये यहाँ पर राजस्थान में काफी आर्थिक तरक्की के लिहाज से कई नई इंडस्ट्री जा सकती है, और जो पहले से इंडस्ट्री चल रही है उनको भी यहाँ पर मजबूती मिल सकती है। तो इस तरह की घोषणाएं यहाँ पर जो है उम्मीद हर वर्ग की तरफ से लगाई जा रही है। खासतौर पर अगर ऊर्जा के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो सोलर एनर्जी पर जो है वो काफी फोकस यहां पर सरकार ने किया है। पीएम सूर्यघर योजना है, उसके तहत सरकार बढ़ावा दे रही है कि किस तरह से सौर ऊर्जा को जो है वो राजस्थान एक हब बनकर के सामने आए और उसके लिहाज से यहाँ पर काम हो सके, उसे गति मिल सके। आज का जो ये बजट है वो ग्रीन थीम पर आने वाला है। ये बजट जो है वो राजस्थान की जो मजबूत अर्थव्यवस्था है उसको गति देने के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सरकार का ये मानना रहा है कि जो नई घोषणाएं, अगर नई सड़कें बनानी है तो उसके पहले जो सड़कें टूटी हुई है उनका किस तरह से निर्माण हो सके, उनको कैसे मरम्मत हो सके, इस बात पर खासतौर पर फोकस इस बजट में आपको नजर आने वाला है। वहीं अगर हम आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर स्पेशल पैकेज की घोषणाएं होने की भी उम्मीदें यहां पर लगा रखी है। मसलन कि उनके लिए वहां पर स्पेशल हॉस्पिटल जो है वो खोले जा सके, स्कूल खोले जा सके, इस बात को लेकर के फोकस सरकार का नजर आया है। महंगाई पर राहत किस तरह से मिल सकती है, इस बात को लेकर के भजनलाल सरकार प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर के हर वर्ग की जो अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं उनको पूरी करने की कोशिश इस बजट में होगी। बिल्कुल बिल्कुल महेश, की जो बजट होने वाला है उम्मीदों का बजट भी है, आम जन को खासा उम्मीदें हैं और मुख्य रूप से पहला ग्रीन बजट होने वाला है।